हेलो जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक ये है कि लीगल कॉन्सेप्ट, किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट को, या मैं ये यूं कह लूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, राइट, कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं आपको उसको लर्न करना है, समझना है। तो उस चीज़ को आप कैसे 100% उसे आप रिटेन कर पाएंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी आप उसे याद कर पाएंगे। ठीक है, फास्टर लर्निंग प्रोसेस, 100% आप उसे अंडरस्टैंड करें। प्लस आप कैसे उस चीज को ज्यादा टाइम तक रिटेन करके रख पाते हैं। ओके, तो इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा लेक्चर इसी बात पे होगा कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस चैनल पे ऑलरेडी चल रही है जुडिशरी स्टेट लेक्चर की एक सीरीज और एक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज आने वाली है जिसमें मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करूंगा। तो उस वीडियो को भी किस तरीके से देखना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो इसी पे मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसे देख के आप जान पाएंगे किसी भी बुक को आप कैसे पढ़ेंगे और किसी भी वीडियो को, आप जो भी वीडियो की लेक्चर सीरीज देखते हैं उसे आखिर आपको देखना कैसे है। राइट, तो ये टेक्निक बहुत काम आने वाली है उसमें। और मैं आपसे चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें, प्लीज़ कहीं स्किप ना करें, वरना अगर आपने बारीकी मिस करी तो आपको इस समझ में बातें नहीं आएंगी। खैर, एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसका नाम है फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड पी फाइनमैन, ओके, ये है रिचर्ड पी फाइनमैन जिन्होंने एक टेक्निक दी जिसका नाम है फाइनमैन टेक्निक। राइट, तो ये जो फाइनमैन टेक्निक है, ये टेक्निक ओरिजिनल टेक्निक है जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी कर पाएंगी। हाँ, ये आपको लर्निंग बेटर देगी, ज़्यादा समय की लर्निंग देगा, पर ये आपको जल्दी नहीं कर पाएगा। राइट, इट्स नॉट फास्टर। राइट, ये जो ओरिजिनल टेक्निक है ना, ये ज़्यादा फास्टर नहीं है, ये आपको एक सर्किल में घुमाती रहती है। ओरिजिनल टेक्निक है क्या, मैं आपको जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कि सबसे पहले रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक में कहा गया कि सबसे पहले तो आप एक टॉपिक को डिसाइड कर लो। ठीक है, डिसाइड द टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही थी कि आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है। राइट, तो अब आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया। टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक पेपर या जो भी आपकी कॉपी है उसमें आपको लिखना है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं या क्या जानना चाहते हैं। तो आपको वो हेडिंग्स लिखनी है जो आप उससे जानना चाहते हैं। टेन टू लर्न, वॉट यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम रीडिंग दैट टॉपिक। राइट, आप क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, आपने ये चीज़ पता कर ली। कूल, अब उसके बाद आपको उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है। ठीक है, आपने उसे लर्न किया, उसके बाद आपको उसको टीच करना है। मेन फोकस इसका जो था वो ये था कि आप ज्ञान को बांट के, जैसे कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही मानना रिचर्ड फाइनमैन का था कि आप अगर टीच करेंगे तो आपकी लर्निंग बेटर होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो टीचिंग के बाद का स्टेप है कि आपको पता चले, आप अपने आप को इवेल्युएट करें। राइट, आपने टीच कर दिया, अब आपको क्या करना था कि आपको इवेल्युएट करना है अपने आप को। राइट, तो आपको इवेल्युएट करके ये पता लगाना है कि आपको अभी कौन सी चीज़ों पे काम करना है, आपको अपनी कौन सी चीज़ें पढ़नी अभी बाकी हैं। तो आपने वो चीज़ें पढ़ी, आपने पता कर लिया स्कोप टू लर्न क्या है, अब उसको आप फिर से लर्न करेंगे, फिर आप टीच करेंगे, फिर आप स्कोप टू लर्न पे आएंगे। टीच किसे करना है, किसे सिखाना है, किसी को भी सिखा सकते हैं आप। ठीक है, जिससे उसकी नॉलेज नहीं है उसे आप सिंपलर वर्ड्स में वो समझाने की कोशिश करें। राइट, और प्लस आप अपने आप को भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रिचर्ड पी फाइनमैन की जो ओरिजिनल टेक्निक है उसकी बात, पर ये मुझे उतनी खास नहीं लगी, उतना सही से नहीं मुझे समझ में आया, तो मैंने इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है और उसमें मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। जो स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो ऑफ कोर्स मेजर स्टेप है जो कि उनका था कि डिसाइड द टॉपिक।
आप जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हो, उसमें जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे आप आज करने वाले हैं, आपको उस टॉपिक को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो आपने सपोज करिए वो टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैं बात बात करता हूँ किताब की भी और एक वीडियो की भी, ठीक है। अगर आप किताब की बात कर रहे हैं तो आपको उसको पढ़ना है, और अगर वॉच की बात कर रहे हैं तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। अब रीड की बात में आते हैं, अगर आपको स्पीड रीडिंग करनी है, राइट, तो स्पीड रीडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। लाइक मैं कुछ बहुत मेंशन करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे स्किमिंग एक टेक्निक है, आप सर्च कर सकते हैं। स्कैनिंग इज अनदर टेक्निक, जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, राइट। और एक्सटेंसिव लर्निंग, या यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इंटेंसिव लर्निंग। तो एक सेकेंड। तो इंटेंसिव लर्निंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी अच्छी रहती है, पर ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग रहती है, और आप स्किमिंग और स्कैनिंग को यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी टेक्निक्स क्या हैं क्या नहीं हैं, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना के, रीडिंग के ऊपर, स्पीड रीडिंग के ऊपर। स्पीड रीडिंग की एक टेक्निक जो आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग में बहुत हेल्प करेगी, आप इसके बारे में अलग से भी सीख सकते हैं। मैं आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा कि मुझसे ही मैं ही वीडियो बनाऊं तभी आप जाने, आप गूगल पे सर्च करके चीज़ें देख सकते हैं। एक है चंक रीडिंग, राइट। तो चंक रीडिंग इज अ वेरी गुड वे टू रीड एनी बुक, राइट। तो आप चंक रीडिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर एनीवे, तो अब ये हम लोगों ने रीड करने के कुछ तरीके देख लिए। वॉच करने के तरीके, तो वॉच करने में आपको क्या करना है कि आप जब भी उसको वॉच करें, आपको अपने रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं, राइट। देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं। तो मैं अपनी लेक्चर सीरीज के द्वारा बताऊंगा कि आपको कितनी बार उस वीडियो को देखना जरूरी है। कई बार देखना चाहिए कि एक ही बार में काम हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं देखते वक्त कब आपको लेक्चर, मतलब कब आपको नोट्स बनाने, किस तरीके से नोट्स बनाने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने, अब नोट्स कैसे बनाने, नोट्स बनाने हैं आपको माइंड मैप के फॉर्म में, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये बनाया, ये ओके, तो ये एक माइंड मैप की तरीके से काम करेगा। जब आप इसे ओवरऑल देखेंगे तो एक माइंड मैप की तरह काम करेगा। इसी तरह आपको अपने टॉपिक के नोट्स भी बनाने हैं, ओके। तो आगे माइंड मैप के बारे में कि माइंड मैपिंग आपको करनी है नोट्स बनाने के लिए, जिससे कि आप रिवाइज करते वक्त आपका इजी हो जाए। अब थर्ड स्टेप भी यही है कि आपको एक प्लान रिवीजन करना है। अब प्लान रिवीजन क्या होता है, आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, राइट। अपने बड़े से एक्सटेंसिव फिर से आपने बुक नहीं लिख देनी है, राइट। अगर आप फिर से एक बुक लिख देंगे तो आप फिर रिवाइज करते वक्त फिर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो आपको माइंड मैप्स बनाने हैं। अब प्लान रिवीजन आपको करना है। तो प्लान रिवीजन कैसे होगा, प्लान रिवीजन मतलब कि आपको किस तरीके से कब कब पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लान रिवीजन की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप जो आपने आज पढ़ा वो आप दूसरे दिन उसको रिवाइज करते हैं। लेट्स से आपने पढ़ लिया, 2 घंटे आपने एक लेक्चर खत्म किया, तो आप दूसरे दिन उसको पढ़ते हैं 30 मिनट्स के लिए, राइट। 30 मिनट्स में आपका वो रिवाइज हो जाता है, मतलब मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ, राइट। तो 30 मिनट्स में आपका वो एक पर्टिकुलर चीज़ रिवाइज हो जाती है। उसके बाद आप उसको पढ़ते हैं 5th डे, राइट। 5th डे आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना है उसको, राइट। तो आपने 5th डे पढ़ लिया। 5th डे के बाद आपको उसको पढ़ना है 8th डे, देन आपको उसको पढ़ना है 12th डे, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, खैर इतने 4 रिपीटेशन आपका, मतलब अगर आपने 4 रिवीजन कर लिए किसी भी चीज़ के, तो वो आपके जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। तो 4 रिवीजन सफिशिएंट है, बट आपको 5 रिवीजन करने हैं,
और 5वां रिवीजन के लिए आपको शेड्यूल करना है कि आप 5वें रिवीजन के लिए 21th डे पे जाएं, राइट, 21वें दिन पे आप उसको पढ़ें। तो ये एक काफ़ी यूजफुल टेक्निक मुझे लगी। अगर आपको प्लान करना है तो अपने रिवीजन को प्लान करें और कॉन्जिक्यूटिवली आप टाइम को घटाते जाए। लाइक यहाँ पे 30 मिनट था तो यहाँ आपको शायद 15 ही मिनट लगे, यहाँ आपको 10 ही मिनट लगे। तो इस तरीके से आपका रिवाइज करने के लिए टाइम जो है घट जाएगा। आपको बस एक स्कैनिंग की टेक्निक को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अपने रिवीजन के नोट्स को सबको अच्छे से स्कैन कर लेंगे। ओके, तो प्लान रिवीजन हो गया। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ मेजर पॉइंट, वो इनका फाइनमैन का मेन जो वो कहते थे, मेन जो उनकी टीचिंग थी वो यही थी कि आपको अगर कुछ भी मास्टर करना है तो आप उसको टीच करें, आप उसे पढ़ाएं, राइट। तो हमें भी वही करना है कि अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो हमें उसे समझाना पड़ेगा, राइट। लाइक फाइनमैन, फॉर एग्जाम्पल फाइनमैन के बारे में अब मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है क्योंकि मैं फोर्स हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जिसके बारे में मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ी, समझनी पड़ी, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको उसको पढ़ा के देखना है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। पर खैर, पढ़ाने के बाद आपको इजी रहेगा अपने नोट्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने पे। और आपको पढ़ाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिंपलर वर्ड्स में पढ़ाना है। लाइक मेरा मानना तो ये रहेगा कि आप उसे पढ़ाएं जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, और आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है कि आप कुछ लोगों का ग्रुप बना लें अपने एक फ्रेंड के साथ एक फ्रेंड को या तो आप अपने ले लें या 2-3 फ्रेंड को भी आप ले सकते हैं। उनमें आप कॉन्सेप्ट्स को बांट दें, यानी कि टॉपिक्स को आप अपने फ्रेंड्स में बांट दें। लेट्स से ये ए है, ये ए आप हैं, ये बी है, राइट। तो दोनों लोग अलग अलग टॉपिक को ले लें। तो अगर इसके पास कोई एक टॉपिक होगा और इसके पास कोई एक टॉपिक होगा, आप लोगों को अब करना ये है कि दोनों लोगों को पहले तो उसको पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद एक दूसरे को उसको समझाना है, राइट। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को समझ में भी आएगा, दोनों लोगों की वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आप उसके नोट्स बना सकते हैं जो समझाया गया है। पर जो आपको नहीं समझ में आया उसमें आपको उससे क्वेश्चन भी करने हैं सामने वाले से, जिससे वो और अच्छे से पढ़े। और इस तरीके से आप लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी दिखाएं, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग मिल के प्रिपेयर करने की कोशिश करें। वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को और भी बेटर बना सकते हैं। और जुडिशरी के लिए कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रटने से या कुछ रटने से आप प्री भी निकाल नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने जैसा कि बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर की सीरीज़ आ रही है, तो आई वांट कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, राइट। और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इस टेक्निक का लाभ उठा पाएँ और जान पाएँ। ये सिर्फ लॉ वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये हर तरीके के हर स्टूडेंट के लिए काम आएगी और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी काम आएगी अगर वो कुछ नया सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।